हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट रासायनिक शास्त्र को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। साथ में साथ आपको हम बता दें, ये आपको दिख ही रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 एनुअल मॉडल सेट ये है, केमिस्ट्री का है। और ये टाइमिंग इसका कितना 3 आवर 15 मिनट दिया जाता है। कितने मार्क्स, टोटल मार्क्स 70 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, जो हम आगे देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव इसमें 70 होंगे, जिसमें हमें 50% बनाना होता है और 50% छोड़ना होता है। मीन्स 35 70 हैं, 70 क्या था, क्या हो जाएगा 35 होगा, हाफ क्या होगा। तो 35 हमें बनाना है, 35 को छोड़ देना है। तो लेकिन हम यहाँ आपको 70 को सोल्व करके बताएंगे, इसलिए कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ और किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो उसे छोड़ दे सकते हैं। और 35 आप एक जो आप जिस जिस आंसर के ऊपर आपका विश्वास है वो आप उसे मार पाएँ, मीन्स आंसर को टिक कर सकें, टिक आउट कर सकें। इसलिए हम यहाँ पे 70 क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। साथ साथ बता दें कि इंग्लिश या हिंदी रहे, दोनों में जो ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा दोनों का एक ही होगा, हम दोनों लेकर चलेंगे। बीच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ठोस पदार्थ का उदाहरण क्या है, तो इसमें हमारा आइस जो ठोस पदार्थ का उदाहरण है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंज्ड होता है, वो नॉन अरेंज्ड होता है प्रॉपरली, अमोर्फस। नंबर ऑफ एटम इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ईच। नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो कितने होते हैं ये तो जानते होंगे, 4 होते होंगे। काउंट भी कैसे करना है जो आप लोग को पता ही होगा, इसका रूल होता है, नियम। द सेंटर स्ट्रक्चर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर ईच। NaCl का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो NaCl का हमारा स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ईच। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो 52% होता है, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। किसमें है जो ऑस्मोसिस नहीं होगा, बताया जा रहा है किसमें नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता है और आइसोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों एक ही पार्ट का है, तो सभी में होगा, सभी में नहीं होगा। आइसोटोनिक में भी नहीं होता है, तो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक दोनों में नहीं होगा, क्योंकि आइसोटोनिक जो है आइसोटोनिक के ही ये पार्ट है, ये दोनों आइसोटोनिक के ही पार्ट है। तो इसमें अगर नहीं हो रहा है तो इसमें भी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, मीन्स ऑल ऑफ दिस। कह रहा है कि किस में नहीं होगा, तो सभी में नहीं होंगे, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। Relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solid is directly proportional to the mole fraction of solute. This statement is known as Raoult law, तो आप लोग जानते ही होंगे इसका। C is the right answer. Want cofactor for a solute which does not dissociate or associate in a solution, तो दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, तो जानते हैं कि एक होता है, इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक होगा। Which of the following is deposited at cathode on electrolysis of molten NaCl, तो कौन डिपोजिट होता है, सोडियम होता है, तो बी इज द राइट आंसर। Which of the following is a correct equation to represent Faraday's first law of electricity, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है W इक्वल टू JCT होता है, यही होता है। तो कौन है, W की जगह यहाँ M लिया गया, मास वेट की जगह, M बराबर JCT, क्या कहाँ पे है, ये इसमें है, बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड, कौन है जो एनोड के पास पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा Fe2 + 2E और 2F माइनस, बी इज द राइट आंसर। हमारा 9th क्वेश्चन था ना पहले, यस 9 10 11 हम करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज़ द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टर, तो ये लीस्ट कंडक्टर वाला 2N होगा। फिर फॉर द रिएक्शन 2A/2B द रेट ऑफ द वुड बी द रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग। रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि जो इधर होता है वो
कंज्यूम होता है, फॉर्मेशन किधर होता है, तो फॉर्मेशन जो होगा उसको प्लस लिखेंगे, लिखाएगा dv/dt इक्वल टू -1/2 dA/dt। कौन है इस ऑप्शन में मैच कौन कर रहा है, माइनस इसमें नहीं है, पहला रॉन्ग, इसमें 1/2 dB रॉन्ग, इसमें माइनस लगा हुआ रॉन्ग, माइनस ये, तो सी इज द राइट आंसर। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये तो अलग जानते ही होंगे, तो ए इज द राइट आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन नहीं है इसमें से, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये जो बी ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। क्योंकि सब में किसी में ना सब में डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है, उसमें कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ऐड करके फॉर्म कर रहे हैं। बी इज द राइट आंसर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 + Cl2 फॉर्म इन वाटर इज, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो 15 का जो होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ये, डी इज द राइट आंसर। जितने भी फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, सनलाइट है, फोटोकेमिकल प्रोसेस हुआ है, यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना है, ऊपर की ओर, तो सरफेस फिनोमिना है ये, एडजॉर्प्शन जो होता है जो सरफेस फिनोमिना होता है। मिल्क इज अ, क्या है मिल्क, तो मिल्क इज अ फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट होता है मिल्क में, फैट प्रेजेंट होता है तभी तो मीन्स पनीर बनता है, पनीर कैसे बनता है, फैट रहता है तभी तो फैट भी रहता है मिल्क में और वाटर भी रहता है, तो फैट डिस्पर्स इन वाटर, ये करेक्ट आंसर होगा। Which of the following electrolyte is least effective in causing coagulation of ferric oxide solution, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा KBr होगा, सी इज द राइट आंसर। इन केमिकल रिएक्शन a catalyst lower the activation energy, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी होता है बी। बीच ऑफ फ्लोइंग मेटल ऑब्टेन बाई साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस से सिल्वर और गोल्ड होता है, तो गोल्ड तो यहाँ है नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, सिल्वर होगा, सी इज द राइट आंसर। बाई बीच ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा आयरन ऑक्साइड जो है, बाई बीच ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस होता है, सी द राइट आंसर। प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रॉन रिफाइनिंग होगा इसका, ए इज द राइट आंसर। फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, कॉपर में मेटल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, यहाँ से होता है, CuFeSO2। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, पता है हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए, किसी भी हाइड्रोजन बॉम्ब के लिए पहले तो हाइड्रोजन जरूरी है, फर्स्ट क्लियर, और सेकंड फोन, ये जो फोन आप याद रखिएगा, फोन में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, सिर्फ फोन मीन्स अगर फ्लोरीन के साथ H रहे, ऑक्सीजन के साथ H रहे, या नाइट्रोजन के साथ H रहे, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। N के साथ है तो इसमें होगा, O के साथ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें होगा, F के साथ है तो होगा, लेकिन इसके साथ नहीं होगा। तो क्या पूछ रहा है, डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो किसके साथ नहीं फॉर्म होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर जो हो गया सी हो गया, क्योंकि डज नॉट फॉर्म बता रहा है और ये सब में फॉर्म हो रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबेल गैस, तो आप जानते ही होंगे, ऐसे 8 होना चाहिए, नोबेल गैस में कितने 8 होना चाहिए, आप काउंट कर लीजिए, 5 2 7 है इसमें, 4 2 6 है, 3 2 5 है, लेकिन इसमें क्या 6 2 8 है, तो बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये तो याद Fe2 है, Fe2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
क्योंकि इसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी है, इसी चलते ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसेट का है, एसेट का ये जो पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है एसेट के, कोई भी हो, H2 हो, Fe हो, Fe2 हो, ये सब जितने भी है सब ऑक्सीडेशन से जीरो है क्योंकि न्यूट्रल है, तो एसेट भी न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन से जीरो हो जाएगा, तो ये भी न्यूट्रल है। ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप डी एलिमेंट, Sp_D होता है, डी एलिमेंट कौन है इसमें तो एक है जो एस एलिमेंट है, तो ये नहीं होगा। Mg भी एस एलिमेंट है, नहीं होगा। Sp इसमें P एलिमेंट है, लेकिन इसमें ये और ये दोनों डी एलिमेंट है, डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ फ्लोइंग आयन इज अ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनपेयर मतलब जोड़ा लगा नहीं रहेगा, जिसमें जोड़ा लगा रहेगा वो तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, जो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, जोड़ा में लगा हुआ रहना चाहिए, तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो कौन होगा इसमें, आप करके भी दे सकते हैं। इसका जो है, इसका 4s2 3d स्कैंडिनेवियम वैनेडियम क्रोमियम 4 होता है, इसका 4 होता है। तो आप देख लीजिए 3 गो के निकालना है, 3 गो के निकालना है, 2 गो यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, मीन्स 3 बचेगा, और 5 गो करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। इसका कितना होगा, इसका वैनेडियम मीन्स 3 होगा यहाँ पे, निकालना कितना, 2 निकालेंगे। बीच ऑफ फ्लोइंग इज आयन इज अ डायमैग्नेटिक वैनेडियम, तो 4s2 3d 3, इसका पहले ये निकलेगा, ये हो जाएगा, तो इसका देखें, बीच ऑफ फ्लोइंग आयन इज अ डायमैग्नेटिक मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 गो हो गया क्यों, डी लास्ट में। और अब इसके देखेंगे स्कैंडियम मीन्स इसका हो जाएगा 4s2 3d1 हो जाएगा, तो 1 जब हो जाएगा 3d1 तो 3 गो निकल जाएगा, तो इसका 0 बचेगा, तो 0 जब बचेगा तो इसका कोई भी नहीं, मीन्स पेयर्ड में सब मीन्स है ही नहीं लास्ट में, तो इसका पेयर्ड में हो जाएगा, तो ये सी इज द राइट आंसर, स्कैंडियम हो जाएगा 39 का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ, यहाँ पर दिया हुआ है, जब ये दिया हुआ है तो हमें काफ़ी आसान हो गया। ये 4s2 तो पहले हो गया, लास्ट में 3d 3 है तो 3 हो गया, 20 3 23, तो कौन है इसमें 4s2 3d, बी इज द राइट आंसर हो गया। बीच ऑफ फ्लोइंग इज ए लेंथेनाइड एलिमेंट, लेंथेनाइड कौन है, ये तो जिंक कैडमियम, ये तो नहीं है, ये तो डी एलिमेंट है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ऑल ऑफ दिस नहीं, ये है, सी इज द राइट आंसर 31 के सी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इज, Mn का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, ना याद क्यों करेंगे, K का 1 होता है, तो पता है K का 1 होता है, Mn का पता करना है, X ले लेंगे, वो ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8, अब पूरे ओवरऑल न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए, ये -7 बचेगा, इक्वल टू 0 मीन्स x बराबर 7 ऊपर उधर जाएगा, तो 7 सी इज द राइट आंसर। 33 द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCO4 इज, NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, तो हम कैसे NiCN4 का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा 33 का हमारा sp3 होगा, या कैसे Ni और 4 जगह लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो sp3 3 1 4 4 हो गया, sp3 हो गया, इसका सी इज द राइट आंसर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3 Cr C2O4 3 इज, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कीजिएगा, आसान से ये बन जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, CONS3 होल 5 Br SO4
CONH3 हॉल 5SO4 B आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, ये दोनों रिलेटेड टू ईच अदर है। क्या कौन सा आइसोमर है? तो इसका हो जाएगा हमारा जो इसका है जो आयोनाइजेशनल आइसोमर है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म इज अ क्या क्लोरोफॉर्म? क्लोरोफॉर्म एक प्राइमरी हैलाइड है, ए इज द राइट आंसर। इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम मेटल इन अ ड्राई ईथर गिव्स, क्या देता है हमें? तो ये हमें ब्यूटेन देता है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल हैलाइड? अलाइल हाइलाइट कौन सा है? इसको चेक करने के लिए अलाइल है पता कैसे करेंगे कि इसमें क्या अलाइल हैलाइड कौन है? इसको जस्ट देखेंगे। अलाइल हैलाइड चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, फिर सी डबल बॉन्ड, पहले ये देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद हैलाइड कोई भी रहना चाहिए। हैलाइड मीन्स कोई भी हैलाइड हो, एक्स ले लेते हैं, लेकिन ये sp3 होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कौन है। पहले तो इसमें देख लेते हैं सी, उसके बाद नहीं, इसमें तो है ही नहीं। डबल बॉन्ड उसके बाद सी नहीं है, डबल बॉन्ड उसके बाद सी नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड सी है तो फिर सी है। इसमें देखिए हाँ इसमें है CH, इसमें हो जाएगा। इसमें देखिए सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सी, उसके बाद Cl है, इसमें भी Cl है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस नहीं होगा, सॉरी। इसमें डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सी, फिर सी के बाद उसके बाद Cl है, तो नहीं होगा। हमें जस्ट डबल बॉन्ड के बाद सी, उसके बाद सी, उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइज होना, तो ये नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। तो ये रूल है एलाइड हैलाइड को चेक करने का, इस तरह से रहेगा। तो आप एलाइड हैलाइड को चेक कर सकते हैं। फॉर द रिएक्शन गिवन C2H5OH plus HLZnX2 C2H5X plus H2O, the decreasing order of the reactivity halogen acid is, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हैलोजन एसिड इसमें जो है क्या होगा हमारा 39 का। तो इसका जो HI HBr HCl ये होगा, बी इज द राइट आंसर। वेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विथ AgCl द मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? तो इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका है? CH3Cl का है, ए इज द राइट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज, सेंट्रल ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ईथर का क्या होता है? तो इसका क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है ईथर का, तो सी इज द राइट आंसर। फॉर्मल हैल्डिहाइड रिएक्ट विथ CH3MgBr2 फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होगी? ये रिएक्शन है, ये पूरे रिएक्शन को आपको याद करना होगा। C2H5OH फॉर्म होता है, ए इज द राइट आंसर। द IUPAC नेम CH3CH2OH, तो प्रोपेन होगा, क्योंकि यहाँ CH3 इधर भी है, आइसो हो जाएगा ये, ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज, प्राइमरी अल्कोहल को फर्स्ट बार जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन उसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों फॉर्म करता है, लेकिन पहले वो एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, इस चलते ये डी इज द राइट आंसर होगा, एल्डिहाइड यहाँ फॉर्म करेगा, एल्डिहाइड। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट? लुकास रिएजेंट का याद करना होगा कि रिएजेंट इसमें कौन सा यूज हो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ये जो हमारा है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये याद करना होगा। ये सब रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या कंटेन करता है? तो ये 95.5% इथाइल अल्कोहल कंटेन करता है। द जनरल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज, ये जो एल्डिहाइड और जनरल फॉर्मूला इसका जो होता है
कहने का मतलब है कि ये फार्मूला जब याद रखेंगे CnH2NO तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फार्मूला बन जाएगा एक ही से। बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कनिजारो रिएक्शन। कनिजारो रिएक्शन कौन देता है? तो कौन देता है कनिजारो रिएक्शन? तो इसमें हमारा हो जाएगा HCHO बी, जिसका नो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, उसी कनिजारो रिएक्शन देता है, तो HCHOH हो जाएगा। द IUPAC नेम ऑफ CH3CHO इज, इसका क्या हो जाएगा? ये तो पहले ही पता है कि ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के लास्ट में एल लगता है, तो इसमें हो जाएगा इथानेल, और CH3 है तो इथानेल हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो होगा इथानेल हो जाएगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड रहता है तो COOH लगता है और कुछ लगता है, तो COOH कहाँ है? डी में। बीच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट फंक्शन आइसोमेरिज। फंक्शन आइसोमेरिज किसके साथ बनाएगा? तो एस्टर के साथ बनाता है ये, डी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कौन बनाता है? प्राइमरी के लिए NH2 तो अमीन के लिए जरूरी है और इसके साथ बस एक ही रहेगा, तो प्राइमरी बनाएगा, 2 रहेगा, सेकेंडरी 3 रहेगा, टर्सरी, तो ए इज द राइट आंसर। मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH फॉर्म्स, तो क्या फॉर्म करता है? ये दोनों को मिक्स करके अगर हीट किया जाए तो ये CH3NC फॉर्म करता है। ये मत समझिएगा कि N और C को इधर उधर कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ये और ये दोनों में फ़र्क है। आइसोसाइनाइड हुआ, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड है, ये दोनों में फ़र्क है थोड़ा। ये देखिए CH3NC होगा यहाँ राइट आंसर। ट्राईमिथाइलअमीन इज अ, क्या है ये? ट्राईमिथाइलअमीन ये है टर्सरी अमीन, सी इज द राइट आंसर। अल्कालाइजेशन इज ए पॉसिबल फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए पॉसिबल है अल्कालाइजेशन? ये तो अल्कालाइजेशन तो पहले तो प्राइमरी और अमीन और सेकेंडरी अमीन के लिए है ही, ये दोनों तो करेक्ट है ही, और टर्सरी अमीन भी फॉर्मेशन करता है, एक रिएक्शन से मदद से फॉर्म करता है, इसलिए यहाँ ऑल ऑफ दीज होगा आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे अगर कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो, ऐसा क्वेश्चन अगर 35 बनाने के बाद बच जाए तो ये सब क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी तो कंफर्म है, टर्सरी भी होता है एक रिएक्शन से। अगर ऑल ऑफ दीज यहाँ आंसर, इसी चलते ऑल ऑफ दीज आंसर यहाँ हो जाएगा। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल बाई मोलिकुलर फार्मूला दिस, ये जो मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ है उससे कितने प्राइमरी अमीन पॉसिबल हैं? तो ये है, ये जो है 4 पॉसिबल है, तो डी इज़ द राइट आंसर। एसीटोनाइट्राइल इज इथानोनाइट्राइल, बी इज द राइट आंसर। सॉरी, हम लोग 58 में थे। फिफ्टी 59। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, ग्लूकोज के गलैक्टोज भी बोलेंगे, बी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड। सीक्वेंस होता है पोटास शुगर बेस, फॉस्फेट नो, पोटास नो, फॉस्फेट उसके बाद शुगर होता है बेस, तो लेकिन फॉस्फेट है नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बेस और शुगर इधर उधर किया गया है, लेकिन बी इज द राइट आंसर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब विटामिन सी के कमी से क्या होता है? तो इसके कमी से स्कर्वी होता है, सी इज द, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। बीच ऑफ फॉलोइंग इज इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड, तो लाइसिन में है, ए इज द राइट आंसर। Starch is converted into maltose in about half an hour's time by which of the following? Which of the following किससे होता है? तो ये डायास्टेट्स होता है एंजाइम, डी इज द राइट आंसर। बीच ऑफ फ्लोइंग इज नेचुरल रबर, नेचुरल रबर आइसोप्रोपेन है, ए इज द राइट आंसर। सॉरी, कैप्रोलैक्टम इज ए मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? नाइलॉन 6 का है, ए इज द राइट आंसर।
डोक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच द फॉलोइंग, तो किसका एग्जाम्पल है, ये पॉलिस्टर का है। डी इज द राइट आंसर। क्लोरोमाइन टी इज अ एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक है। नो क्लोरोमाइल इज अ, ये एंटीसेप्टिक है, ये एंटीसेप्टिक है। डी इज द राइट आंसर। 67 डी इज द राइट आंसर, एंटीसेप्टिक। बाय whom penicillin was first discovered? Fleming, Alexander Fleming, A is the right answer. फिनोन इज यूज्ड एज अ बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिव के लिए, दोनों के लिए होता है यूज। तो यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों बी और सी दोनों हो जाएगा आंसर इसका। इसी चलते ऐसा क्वेश्चन के लिए डाउट है। पर एंटीसेप्टिक भी है, ये एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज होता है और डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज होता है। तो इसका बी और सी दोनों होगा आंसर इसका। ऐसा है तो डाउट तो इसे छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मोरफाइन इज एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल, तो किस चीज़ का है ये, एनाल्जेसिक का है, तो बी इज़ द राइट आंसर। एक में ही कन्फ्यूजन था, उसे आप छोड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और बोर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो, तो मेरे दिए हुए व्हाट्सअप लिंक या आप व्हाट्सअप लिंक पे क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। सो थैंक्स यू लॉट।